गर्दन में ना दर्द हो, ना कंधों की बीमारी, कमर लचीली भी रहे, टांगों से ना लाचारी। यौवन के हैं चार तत्व, करो चारों का अभ्यास। आनंदित जीवन रहे, प्रभु पर रखो विश्वास। योगा फॉर ऑल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने यौवन तत्व के पहले साधन ग्रीवा चक्र का अभ्यास किया। आज हम यौवन तत्व के दूसरे साधन भुजा चक्र का अभ्यास करेंगे। कंधों में अकड़ाव हो या भयानक दर्द के कारण आपका बाजू ऊपर ना उठ पा रहा हो, जिसके कारण कपड़े पहनने में व कंघी करने में भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती हो, या फिर कोहनी, कलाई एवं उंगलियों के जोड़ों में किसी प्रकार के दर्द से ग्रसित हों, तो इन सब से बचाव के लिए भुजा चक्र एक सरल व बेहतरीन साधन है। तो आइए शुरू करते हैं भुजा चक्र। इसे करने के लिए खड़े होकर पहले एक बाजू को पीछे की ओर अर्थात क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाते समय उंगलियां और बाजू को ढीला रखना है व घुमाने की गति को सामान्य रखना है। बाजू के घूमने से कंधे का जोड़ घूम रहा है। इससे कंधे से बाजू तक रक्त संचार अर्थात ब्लड सर्कुलेशन सुचारू हो जाता है व विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब इस बाजू को विश्राम दें और दूसरी बाजू को भी इसी प्रकार घुमाएं। दोनों बाजुओं को पीछे की ओर अर्थात क्लॉकवाइज घुमाने के पश्चात अब पहली बाजू को पहले के विपरीत दिशा आगे की ओर अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आठ 10 चक्कर लगाने के पश्चात इस बाजू को विश्राम दें और दूसरी बाजू को भी आगे की ओर उतने ही चक्कर घुमाएं। इस प्रकार ये क्रिया बारी बारी दोनों बाजुओं से करें। अभ्यास होने पर इस पूरी क्रिया को 5 मिनट तक किया जा सकता है। बड़ी उम्र का व्यक्ति जिसके कंधे में पहले से ही दर्द है, उसका बाजू पूरा नहीं घूम पाता है और बीच से ही दर्द के कारण मुड़ जाता है। कई बार तो हाथ इससे ऊपर उठाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें जबरदस्ती हाथ उठाने का प्रयास नहीं करना है। हाथ को उतना ही उठाना है जितना आसानी से उठ सके। कुछ दिन इस प्रकार अभ्यास से बाजू पहले से ज्यादा ऊपर जाने लगेगा और जब धीरे धीरे कंधे का जोड़ खुल जाएगा तो बाजू पूरा ऊपर भी उठने लगेगा। तब आप पुनः भुजा चक्र की क्रिया पूर्ण रूप से करने में सक्षम हो सकेंगे। शीघ्र ही अगले वीडियो में यौवन तत्व के तीसरे साधन के साथ
आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक सिखाए हुए साधनों का अभ्यास क्रम अनुसार नियमित करते रहें व पूर्ण स्वस्थता की ओर अग्रसर होते रहें। धन्यवाद।